हमारे यहाँ पे फर्ज करें बैंक अकाउंट मेरा बना हुआ है और वो ठेले वाले का नहीं बना हुआ और मैंने उसके पैसे देने हैं, उन्होंने कहना भाईजान इधर जूती वगैरह रख जा, कपड़े उतार जा, वरना मैं तो जाने नहीं देना। क्यों? यहाँ जो लोग फुटपाथ के किनारे पर बैठ करके जो चप्पल बनाते हैं, उनके पास भी यूपीआई का वो रहता है कार्ड, और वो भी यूपीआई से पे करते हैं। तो क्या कहते हैं सर आप कि वहाँ भारत के अंदर जाकर लोग उनकी टेक्नोलॉजी के दीवाने हो रहे हैं, इवन हमारे अपने जर्नलिस्ट वहाँ पर जाकर उनके दीवाने हो गए। तालीम के मैदान में भी और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी हर लिहाज से वो आगे हैं। ये तो मतलब अलादीन का चिराग है कि हम बहुत इजी मनी पे भी कर रहे हैं और किसी का पैसा कुछ डिडक्ट भी नहीं हो रहा है, मतलब बैंक भी उसमें से कुछ नहीं ले रहा है या गवर्नमेंट भी उसमें से कुछ नहीं ले रहा है। तरक्की की आप बात करते हैं, देखें जी इसमें तो कोई शक नहीं है, इंडिया जो है ना हमसे बहुत आगे है। 20 सेकंड की वीडियो अगर अपलोड करनी है ना तो मेरे ख्याल में 20 घंटे लग जाएंगे। तो मोदी साहब आ जाए, हमें मोदी साहब दे दें, हमारे ये जो 3-4 जो हुक्मरान है, नवाज शरीफ भी ले जाए, इमरान खान साहब भी ले जाए, हमारे जरदारी साहब भी ले जाए, टेक्नोलॉजी सारा कुछ वो जब आएंगे तो खुद ब खुद सारा कुछ आ जाएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं शैलेश। ये जो वीडियो है अनम शेख और निमरा अहमद का मिक्स वीडियो है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई डिप्टी पीएम भारत के दौरे पर आए हुए थे और डिजिटल भारत को देखकर वो दंग रह गए हैं। भारत के यूपीआई सिस्टम को देखकर वो दंग रह गए हैं। एक छोटा ठेले वाला, एक सब्जी बेचने वाले के पास एक बारकोड रखा हुआ है, लोग मोबाइल से स्कैन कर रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं, और पेमेंट जो है सेकेंडों में उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जा रहा है और बैंक भी कोई चार्ज नहीं ले रहा है, जिसको देखकर ऑस्ट्रेलियाई डिप्टी पीएम काफ़ी दंग रह गए हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रही है। चलिए सुन लेते हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी मिनिस्टर आए इंडिया, और इंडिया में वो यूपीआई सिस्टम, उन्होंने कुछ खाया, चीज़ें खाई और उसके बाद यूपीआई सिस्टम देखने के बाद वो हैरान हो गए और पूछने लगे कि ये क्या है। और साथ उन्होंने कहा कि ये यूपीआई सिस्टम है सर, इसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते, इस तरह उनको समझा रहे थे। फिर वो मतलब चीजें खाते हुए उन्होंने बड़ी तारीफ की, उन्होंने कहा फैबुलस प्लेस है इंडिया, इंडिया ऐसे है, इंडिया ऐसे है। फिर उन्होंने क्रिकेट खेला, बड़ी चीजें, वो ऐसे थे जैसे पता नहीं किस मतलब जन्नत में आ गए हुए हैं और बस उन्हें मजे ले रहे हैं। तो ये वाला सीन था। क्या कहती है मैम, हर कोई आके इंडिया को इस तरह से मतलब एक्सप्लेन करता है अपने लफ्जों में कि मेरा रोज दिल करता है यार कल इंडिया चली जाओ। वंदे मातरम, भारत माता की जय एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। अनम, ऐसा है कि जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तभी उन्होंने कहा था कि भारत डिजिटल भारत बन सकता है। और तब जब वो एक इंटरव्यू में ये बात कह रहे थे तो कांग्रेस की सरकार के पी चिदम्बरम, जो बहुत बड़े कैबिनेट मंत्री थे और पार्लियामेंट के अंदर बैठते थे और काफी वैल्यूबल चेयर उनके पास था, पी चिदम्बरम, वो कहते थे कि मुंह से बोल दिया कि भारत डिजिटल बन गया और भारत डिजिटल बन जाएगा, नॉट पॉसिबल। और पी चिदम्बरम को उस जमाने में लोग मतलब काफी वेल एडुकेटेड मानते थे, काफी मतलब अगर उन्होंने कुछ बोल दिया है तो वो नहीं हो सकता है, और अगर उन्होंने कुछ बोला है तो वो हो सकता है। पी चिदम्बरम का एक ऐसा ऑरा कांग्रेस के जमाने में पार्लियामेंट के अंदर, जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहा जाता है, उसके अंदर उन्होंने पूरी भरी सभा में ये बात कह दी थी। तो कहीं ना कहीं भारत के लोग भी सोचे कि पता नहीं मोदी क्या बोल रहा है, डिजिटल भारत बना देगा, बुलेट ट्रेन चला देगा, क्या ही बोलता रहता है, सब्जी वाला जो है वो डिजिटल यूज करेगा, हम ट्रेन की टिकटें जो हैं वो फोन पे इसको टिकट कटाएंगे, हम बिजली का बिल जो है वो फोन पे करेंगे, हम खाना फोन से मंगवाएंगे, हम घर के छोटे बड़े मेड की जो सैलरी है, जो घर पे आया काम करती है, हम उसको फोन से उसकी सैलरी ट्रांसफर करेंगे। कुछ भी बोल देता है मोदी। पर जब 9 साल में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी आए भारत के प्रधानमंत्री, और जब उन्होंने ओथ लिया, और ओथ लेने के बाद वन बाई वन जब उन्होंने अपना कार्यक्रम दिखाया, अपना जादू दिखाया, तो भारत नहीं पूरी दुनिया जो है ये कहने पर मजबूर हो गई कि भाई मोदी है तो मुमकिन तो है। बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेट स्पीड की ही अगर बात करते हैं
तो क्या क्या दिक्कत महसूस करनी पड़ती है आपको? डिजिटलाइजेशन पर ही बात करें। उनका 5G है या 6G है, ठीक है, इंटरनेट। यहाँ पे तो अब आपने 20 सेकंड की वीडियो अगर अपलोड करनी है ना, तो मेरे ख्याल में 20 घंटे लग जाएंगे। ये इंटरनेट तंग तो करता है यार तंग, मैं कहता हूँ तंग क्या करता है इंटरनेट। जो पाकिस्तान का इंटरनेट है ना, वो तो बढ़ गया, चलते ही नहीं है। फिर दिक्के के साथ चलाना पड़ता है, कोई की लेनी पड़ती है, कोई चाबी लेनी पड़ती है, उसको थोड़ा सा हम जो है ना कहते हैं कि यार हमने 1000 का वो करवाया हुआ है पैकेज, दिल करता है यार 2000 का और करवा लें। यहाँ पे हम 20,000 का भी पैकेज करवा लेंगे ना, तो हमारा इंटरनेट ऐसे है जैसे पता नहीं कछुआ बीच में चल रहा है इंटरनेट। कौन करेगा सही आगे? मुसलमान तो यहाँ तो मोदी साहब आ जाए, हमें मोदी साहब दे दें। हमारे ये जो 3-4 जो हुक्मरान है, नवाज शरीफ भी ले जाए, इमरान खान साहब भी ले जाए, हमारे जरदारी साहब भी ले जाए, टेक्नोलॉजी सारा कुछ वो जब आएंगे तो खुद का खुद सारा कुछ आ जाएगा। ये जो मोदी साहब है, ये ऊपर से थोड़ी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। बिजनेस किया, लोगों को ट्रस्ट दिया, तो लोग उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, उनका मुल्क स्टैंड हो गया। भाई कभी सुना है कि सोना देकर और कचरा लेना? नहीं सुना है ना? तो हमें भी कचरा नहीं चाहिए, वो भी सोना देकर। तुम अपना कचरा अपने पास ही रखो, हमें वो कचरे नहीं चाहिए जो देश को लूट कर ले जाएं, ठीक है ना? हमारा मुल्क जो है ना, हमारे मुल्क के जैसे हमारे हुक्मरान कहते हैं, लो जी हमारे अपना ग्रीन कार्ड का, हमारे वीज़े का बड़ा वो होगा, हम बड़ा फ़ख्र करेंगे, लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने के लिए आएंगे, पाकिस्तान का एक नाम होगा। पाकिस्तान का तो मेरे ख्याल में इस्लामी ममालिक भी नाम लेना पसंद नहीं करते हैं कि ये एक बकारी मुल्क है। मुझे याद है कि 20 अगस्त सपने में नाम 2023 को होगा। जब जर्मनी मिनिस्टर्स आए थे, तो उन्होंने मटर खरीदे थे। मटर एक चटाई वाले के पास से सब्जी मंडी जा करके उन्होंने एक बोरा बिछा करके मटर बेच रहा था वो, और सब्जियों में एक वेजिटेबल आता है सेम, वो बेच रहा था, और उन्होंने वो खरीदा था और उसको 162 रुपए उन्होंने यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया। और उसके बाद फिर तो वो मोदी जी को कहे कि भाई हमारे साथ आप इसको बायलैटरल और ट्रेड रिलेशन में लीजिए और हमारी जर्मनी के लिए यूपीआई दीजिए, हमारी जर्मनी में ये काम आएगा। और एक चीज जर्मनी के जितने ब्यूरोक्रेट और मिनिस्टर्स आए थे, वो उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा 1 रुपए एक्स्ट्रा नहीं लगा। 162 मतलब 162, ये जो यूपीआई जो लोग यूज कर रहे हैं उनका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लग रहा है। तो जो जितने भी ब्यूरोक्रेट जो हमारे भारत के थे, जो गवर्नमेंट की तरफ से जर्मनी मिनिस्टर्स को होस्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, ना उसका 1 रुपया एक्स्ट्रा कहीं कोई लेगा और ना आपका कोई एक्स्ट्रा कोई 10 पैसा भी लेगा। आपके अकाउंट से 162 डिडक्ट हुआ है, कटा है, और उसके अकाउंट में 162 गया है, दैट्स इट। उसने कहा बड़ा अजीब फंड है ये तो मतलब अलादीन का चिराग है कि हम बहुत इजी मनी पे भी कर रहे हैं और किसी का पैसा कुछ डिडक्ट भी नहीं हो रहा है, मतलब बैंक भी उसमें से कुछ नहीं ले रहा है या गवर्नमेंट भी उसमें से कुछ नहीं ले रहा है। दिस इज वेरी नाइस। उसके बाद फिर हमने वर्ल्ड कप के दौरान आपके पाकिस्तान के एक बड़े जर्नलिस्ट को देखा कि वो तो भारत आने के बाद रोना गाना स्टार्ट करने लगे कि उनको पाकिस्तान जाने का मन ही नहीं है। उन्होंने अपने ब्लॉग्स में ट्रेन की यात्रा दिखाई, ऑटो रिक्शा को यूपीआई यूज करते हुए दिखाया, पान पत्ते जो बनाता है उसको यूपीआई यूज करते हुए दिखाया, यहाँ तक कि उन्होंने पकोड़े बेचने वाले को भी यूपीआई यूज करते हुए दिखाया। इवन वो जो पानी पूरी आप शायद कहते हैं, हम गोलगप्पे कहते हैं, वो एक सिर्फ स्टॉल था, छोटी सी वो एक स्टॉल टाइप डेयरी टाइप थी, उस पे भी यूपीआई की एक चिट लगी हुई थी, उस पे भी पेमेंट का वो दिखाया। तो मैंने फिर बताया भी मेन स्ट्रीम मीडिया को कि भाई हमारे यहाँ जो लोग फुटपाथ के किनारे पर बैठ करके जो चप्पल बनाते हैं, उनके पास भी यूपीआई का वो रहता है कार्ड, और वो भी यूपीआई से पे करते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई डिप्टी पीएम के लिए यूपीआई नई चीज़ होगी, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है हम लोग इसे 4-5 साल से ज़्यादा पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये पुरानी चीज़ हो गई है। अब ये सोचिए कि 4-5 साल पुरानी चीज़ आज भी उनके लिए नई है, उनके यहाँ ये टेक्नोलॉजी नहीं है,
ठीक है, जिसको देख के वो लोग दंग रह जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ ये क्यों नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह ऐसे देश हैं जो अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री मानते हैं और हम लोगों को सेकेंड वर्ल्ड कंट्री मानते थे, और उन लोगों के यहाँ आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। वो सोच रहे हैं कि क्यों नहीं है हमारे यहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी। तो सोचिए कि भारत टेक्नोलॉजी के मामले में कितनी तेज़ी से आगे जा रहा है। तो मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि मोदी है तो मुमकिन है। आप क्या कहते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।